Good morning students, welcome back to SST classes. Yes students, in this video we will discuss about the history chapter of class 6, that is growth of new ideas. Okay, now let's start the chapter. We have already studied how the Vedic religion has become complicated with the rigidity of caste system and its many unreasonable rites and rituals. Yes students, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर्स में हम इस बारे में स्टडी कर चुके हैं कि जब वैदिक रिलीजन जो था, वैदिक धर्म, वो किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कास्ट सिस्टम की वजह से, और जो अनरीजनेबल मतलब बिना किसी लॉजिक के जो ये परंपराएं बनाई गई थी, रिचुअल्स बनाए गए थे, इनकी वजह से वैदिक धर्म में लोगों को अपनाना इन बातों को कितना मुश्किल हो गया था. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन पीपल, और एक जो कॉमन पीपल होता है, आम आदमी होता है, उसके लिए इन सबको अपनाना कितना मुश्किल था, और इन परंपराओं के साथ एक संसार में रहना उस व्यक्ति को, एक कॉमन पीपल के लिए कितना मुश्किल हो गया था, ये हम सब लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. बिकॉज जो वैदिक धर्म है, इसमें जो ब्राह्मण लोग होते थे वो सब तो उसको समझ पाते थे, और जो ब्राह्मण नहीं होते थे वो बिना किसी लॉजिक के इसको समझ नहीं पाते थे. टू अंडरस्टैंड दिस रिलीजन को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल था. सेक्रीफाइसेस, यज्ञास एंड अदर सच रिचुअल्स वर बिकमिंग एक्सपेंसिव. वो जो सेक्रीफाइसेस होते थे, बलि देना है ना, और ये जो यज्ञ किए जाते थे, और बहुत सारी जो परंपराएं थी, ये बहुत ही महंगी हुआ करती थी, और बहुत ही महंगी का मतलब लोग नहीं कर पाते थे इजीली उनको. द ब्राह्मण्स मेड हैवी डिमांड्स, और जो ब्राह्मण्स होते थे उन सभी परंपराओं को या कुछ भी वो कराते थे, कोई भी विधि वगैरह जो यज्ञ वगैरह कराते थे, उसके लिए बहुत ही डिमांड करते थे उनको परफॉर्म करने के लिए. जस्ट लाइक कोई ब्राह्मण घर पर आया है, कोई भी हमें परंपरा का कोई भी यज्ञ कराना है, कोई पूजा आरती करानी है, या कोई भी हमें घर में कुछ भी काम कराना है, ब्राह्मण के थ्रू कोई भी पवित्र काम कराया जाना था, तो ब्राह्मण जो लोग थे उसके लिए बहुत बड़ी एक कीमत मांगते थे, डिमांड करते थे लोगों से उन धार्मिक जो है सेरेमनीज को परफॉर्म करने के लिए. दिस डोमिनेशन बाय द ब्राह्मण्स मेड द पीपल लुक फॉर एन अल्टरनेट रिलीजन, और इस सब की वजह से जो लोग थे उसका एक अल्टरनेट ढूंढने लगे थे, मीन्स कि उसके अलावा किसी और तरीके से काम कराया जाए. बिकॉज ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे रुपए पैसे को लेकर, और दक्षिणा के नाम पर वो बहुत कुछ उनसे डिमांड करते थे जो एक कॉमन पीपल को देना मुश्किल हो जाता था. तो अब क्या हुआ, लोग उसका एक अल्टरनेट ढूंढने लगे कि उसके अलावा एक विकल्प ढूंढने लगे. एट दिस टाइम अ न्यू ट्रेंड, और उसी समय पर एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ वहाँ पर एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ऑल विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़, जिसकी वजह से नए आइडियाज़ की ग्रोथ हुई, लोगों में नए विचारों का संचार हुआ, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़. अब वो सब क्या थे आगे देखते हैं. दिस न्यू आइडियाज़ कैन बी स्टडीड अंडर 3 मेन हेडिंग्स, और उन आइडियाज़ की जो ग्रोथ हुई, उनका संचार हुआ, उनका विकास हुआ, नए विचारों का, वो कैसे हुआ, उन्हें हम 3 पार्ट्स में, 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट उपनिषद, सेकंड बुद्धिज्म, एंड द थर्ड वन इज जैनिज्म. Okay, now in section number 1 we will discuss about the first heading Upanishads. Okay, now let's start. उपनिषद में देखो क्या था. एट दिस टाइम अराउंड 6th सेंचुरी, ये 6th सेंचुरी के टाइम की बात है, 6th शताब्दी, जो 6ठी शताब्दी के टाइम, BC बिफोर क्राइस्ट, व्हेन वैदिक रिलीजन हैड बिकम सो कॉम्प्लेक्स, जब वैदिक धर्म बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, कठिन हो गया था लोगों के लिए. सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स अमंग बोथ ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास वर टर्निंग अवे फ्रॉम इट. देखो हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो ब्राह्मण जो है उच्च वर्ण माना जाता है, क्षत्रिय जो है वो राजपूत लोग होते थे, जो अभी ये जो भी वीरता के लिए जो भी काम किए जाते थे युद्ध वगैरह में, तो क्षत्रिय धर्म का काम था, वो ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे. और इस तरह से जो ब्राह्मण, और अब क्या हुआ, जब ये बहुत मुश्किल हो गया तो उनमें से कुछ बेस्ट माइंड, जो अच्छी तरह जो बात को एक लॉजिक के साथ सोचते थे, हर बात को एक तरीके से सोचते थे, सही तरीके से सोचते थे, तो उनमें से कुछ जो है ब्राह्मण थे और कुछ क्षत्रियास थे, वो जो है वो इससे टर्न अवे अलग हो गए थे जो वैदिक धर्म से थे. दे वर फाइंडिंग पीस एंड साल्वेशन, वो शांति ढूंढ रहे थे, लगा हर चीज़ से वो जो है साल्वेशन ढूंढ रहे थे. इन ट्रू नॉलेज, एक सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, कि वो बिना सोचे समझे जो है वो उन सब परंपराओं को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो उसके लिए एक तरीका ढूंढ रहे थे कि सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है. देयर बोल्ड फिलोसफिकल आइडियाज़, और उनके जो आइडियाज़ थे, जो विचार थे, वो इतने दार्शनिक थे, फिलोसफिकल थे
कि कंटेंट इन उपनिषद, कि उनको उपनिषद हमारा एक पवित्र ग्रंथ है उसमें उसको रखा गया। किस तरह से रखा गया? लाइक द छंदोग्य एंड द बृहदरंक्य। बृहदरंक और ये जो छंदोग्य है ये दोनों प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद के सिद्धांत थे। जो यह बृहद है, बृहदरंक्य, ये फर्स्ट प्रिंसिपल था, हमारे सिद्धांत था, जिसके सिद्धांतों के ऊपर जब जिन्हें लोगों ने फॉलो किया। और जो छंदोग्य है ये भी हमारे ओल्डेस्ट जो है उपनिषद में से एक में जो है माना जाता है, ओल्डेस्ट उपनिषद में से एक माना जाता है। तो इनके बीच में इन विचारों को रखा गया, उनके विचारों को, उनके फिलोसफिकल आइडियाज़ को उपनिषद में रखा गया छंदोग्य एंड बृहदरंक्य के रूप में। ठीक है, अब क्या हुआ? सम थिंकर्स ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब कुछ विचारक ऐसे थे कुछ जो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे, हर सवाल का जवाब ढूंढने में लगे थे। सम वांटेड टू सॉल्व, और कुछ उसे सॉल्व करना चाहते थे, कुछ मुश्किलों को ढूंढ रहे थे, मुश्किल सवालों को, प्रश्नों को, कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। मीन्स लोगों के मन में एक जो है रीजंस जो है, तर्क वितर्क की भावना बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ठीक है, दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ। वो एक सच्चाई जानना चाहते थे, मतलब हर चीज़ के पीछे वो लॉजिक ढूंढ रहे थे कि किस तरह से मतलब वो जाने। सम अदर वॉन्टेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, और कुछ लोग ऐसा जानते थे मतलब जीवन मृत्यु इन सब के पीछे का एक सच क्या है वो उसको जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि जीवन के बाद जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब जो उसके बाद में तो जो जीवन होता है वो कैसा होता है। जैसे अब पहले कुछ अजीब अजीब सी परंपराएं चलाई जाती थी, जस्ट लाइक कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद जैसे मतलब जो उनको दाह संस्कार किया जाता है तो उनके साथ उनकी ज़रूरत की चीज़ों को भी दफनाया जाता था, जो ये दफनाते थे पहले कब्र वगैरह में। तो उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी उन्हें उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से उनकी ज़रूरत के सामान को भी उनके साथ रखा जाता था, उनके साथ मतलब दिया जाता था। तो ये सब वो तो लोगों के मन में इस बात को लेकर सवाल होते थे कि क्या सच में मृत्यु के बाद व्यक्ति को उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मनुष्य को पड़ेगी, और ऐसा क्यों किया जाता है। कहीं जो ब्राह्मण है उनके नाम पर उनसे कोई मतलब कोई रिश्वत तो नहीं ले रहे, कुछ मतलब धोखाधड़ी वाली बात इस तरह से उनके मन में आती थी। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब वो ढूंढना चाहते थे। तो इसी तरह से वो थिंकर्स जो थे वो इन सब सवालों को ढूंढने में लगे कि क्या है, क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और कुछ लोग जो थे उन समस्याओं को, जो रिडल्स थी, जो पहेलियाँ बन चुकी थी लोगों के मन में, जो उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो स्टिल अदर वांटेड टू नो, और उनमें से कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो बलिदान दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा यज्ञ वगैरह होते हैं, पशुओं की बलि दी जाती है, जैसे बहुत सारी परंपराएं बनाई गई जहाँ पर बलियाँ की क्यों दी जाती है, वो कि उनको परफॉर्म करने के लिए क्या बलि देना जरूरी है। ऑल दिस थिंकिंग रिजल्ट्स, और इन सभी सोच विचार की वजह से एक जो रिजल्ट निकल कर आया तो क्या हुआ, इन द क्रिएशन ऑफ सम ग्रेट डॉक्ट्राइन्स एज द अल्टीमेट रियलिटी वाज वन ब्राह्मण। तो कुछ सिद्धांतों को जो है उन्होंने एक नए नए सिद्धांतों को की क्रिएशन हुई वहाँ पर, और उसमें जो सच्चाई निकल कर आई तो वो ब्राह्मण, वन ब्राह्मण, कि ब्राह्मण के पास ही सब कुछ सच्चाई थी। एंड देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट। और फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ था जो परमानेंट था इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट, जो कुछ ऐसा था, उन्होंने जो सोचा कुछ ऐसा था जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा और द इंडिविजुअल सोल। उन्होंने एक व्यक्ति की आत्मा और जो है उसको बताया कि जो व्यक्ति की आत्मा है वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। It was the only true knowledge that could lead to the union of individual Atma which the universal soul Brahman. They also believed that the soul remained a prey to endless birth and death until it is released from the clutches of Jana. देखो उनका उस टाइम पे उन्होंने जो भी सोच विचार किया उससे क्या निकल कर रिजल्ट आया कि उन्होंने देखा कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो नहीं मरती, व्यक्ति का शरीर मर जाता है और वो जो आत्मा है वो नए शरीर को धारण करती है, जैसे कि शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो उसमें क्या होता है कि नए नए जो स्क्रिप्चर्स बनते हैं कि जो जन्म मरण का जो चक्र है वो चलता रहता है। मृत्यु के बाद, मनुष्य की मृत्यु के बाद वो जो नए शरीर को धारण करती है और जो जन्म मरण का जो फेर है वो चलता रहता है। ठीक है, और जो आत्मा है वो हमेशा शिकार बनी रहती है। एंडलेस बर्थ एंड डेथ, मतलब मृत्यु होती है फिर जीवन होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। तो आत्मा जो है वो इस क्लच में फंसी रहती है।
दीज वर रेगुलेटेड बाई वन स्टेट, और ये उसके अपने कर्मों पर डिपेंड करता है, उसके विचारों पर डिपेंड करता है। विच मेक्स द बिगनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, मतलब कर्म, कोई भी कर्म अच्छा हो या बुरा हो, गुड और बैड इज एवर लस्ट, वो कभी भी उसका मतलब कभी भी जो है वो खोता नहीं, मतलब आपने अच्छा कर्म किया तो उसका भी आपको फल मिलेगा, और अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है उसके लिए भी आपको अच्छा या बुरा फल मिलेगा। ठीक है, इट्स बियर इट्स प्रॉपर फ्रूट इन द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जीवित रहते हुए मनुष्य को अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का फल मिलता रहता है। ओके, नाउ ये तो था हमारा उपनिषद के अकॉर्डिंग। अब हम सेकंड सेक्शन में पढ़ेंगे, जो हमने जैसे आपको बताया ना 3 हेडिंग्स पढ़ने हमने, उपनिषद, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो उपनिषद तो हो गया, उपनिषद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सेकंड, दैट इज बुद्धिज्म। अब देखो बुद्ध धर्म में लोगों को क्या मानना था, कैसे विचार उनके मन में आए। तो गौतम बुद्ध, जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पिक्चर में भी गौतम बुद्ध की पिक्चर शो की गई है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंट्रो भी दिया गया है गौतम बुद्ध के बारे में, कि गौतम बुद्ध जो थे उनके जो चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ था। ही वॉज द सन ऑफ किंग शुद्धोधन, वो किंग शुद्धोधन के बेटे थे। ही वॉज बॉर्न इन 567 BC, वो उनका जो जन्म हुआ था वो 567 बिफोर कास्ट लुम्बिनी में हुआ था, नियर कपिलवस्तु इन नेपाल, नेपाल में। ये जो है गौतम बुद्ध के बारे में इंट्रो दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध बिलोंग टू 6th सेंचुरी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि 6th सेंचुरी में हुआ था। 6th सेंचुरी में जो है वैदिक रिलीजन जब कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो ये भी 6th सेंचुरी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये भी उसी से बिलोंग करते हैं। दिस पीरियड हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, और ये जो बुद्धिज्म वाला पीरियड है ये हमारे जो एंशियंट इंडिया, जो हमारा जो है एंशियंट इंडिया, जो हमारा प्राचीन भारत में की इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। द पीरियड सा ग्रेट चेंजेस, और इस पीरियड में बहुत ही महान बदलाव आए थे इन द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन में। It witnessed the growth of strong reactions against Brahman faith based on sacrifice, and it was the period full of philosophical ideas. देखो जो हमारा उपनिषद वाला था तो उसमें लोग जो है फिलोसफिकल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे विचार आए ना लोगों के मन में। लेकिन बुद्धिज्म जो था वो पूरी तरह से उसमें जो आइडियाज़ थे वो उस पीरियड के फुल ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज़ थे, मतलब पूरे दार्शनिक थे, लॉजिकल थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो सबसे पहले लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। अब हम गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। द नीड फॉर अ न्यू पॉपुलर रिलीजन क्रिएटेड बाय अबव डेवलपमेंट्स वॉज मेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय बुद्धिज्म। द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन वाज गौतम बुद्ध। अब देखो एक मतलब ज़रूरत थी नई, जो एक नया जो लोकप्रिय बन गया था धर्म जो बनाया गया था इन डेवलपमेंट्स की आइडियाज़ की वजह से, फिलोसफिकल आइडियाज़ की वजह से। तो हम जब उसके तो वो किस में क्या था, बुद्धिज्म में बना था, क्रिएट हुआ था। तो उसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे उस धर्म के, वो कौन थे? गौतम बुद्ध। ओके, द चाइल्डहुड नेम ऑफ लॉर्ड बुद्ध वाज सिद्धार्थ, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। लॉर्ड बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ही वॉज द सन ऑफ शुद्धोधन, वो शुद्धोधन राजा शुद्धोधन के बेटे थे। द शाक्य रूलर ऑफ कपिलवस्तु, जो शुद्धोधन जो थे वो कहाँ के शासक थे? कपिलवस्तु के। ही वॉज बॉर्न इन 567 BC लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल, और उनका जन्म 567 BC में लुम्बिनी में कपिलवस्तु के पास नेपाल में हुआ था। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स की एज में ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम यशोधरा, और जब वो 16 साल के हो गए थे तब उनकी जो मैरिज थी, उनका जो विवाह था एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी यशोधरा, उनके साथ कर दिया गया था। एंड अ सन नेम्ड राहुल वाज बॉर्न, और उनके पास राहुल नाम का एक बेटा भी हुआ था। इट इज़ सैड दैट वन डे व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन हिज वे, ऐसा कहा जाता है कि एक बार यात्रा करते समय उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक सिक मैन को देखा, बीमार व्यक्ति को, एंड अ डेड बॉडी, और एक डेड बॉडी। 3 विजन्स थे जो उन्होंने देखे। दिस साइट्स, और ये जो साइट्स थे जो उन्होंने देखे, डिस्टर्ब्ड हिम ग्रेटली, उनको देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। बिकॉज जो आपने कहानी सुनी होगी ये वाली, जो सिद्धार्थ थे उनको मतलब पूरी शान और शौकत के साथ पूरे राजपाट में रखा गया था, हर तरह की खुशियाँ उनको दी गई थी। मीन्स दुख क्या होता है, सौरो क्या होता है, आंसू क्या होता है, ये उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि कभी भी उन्होंने उसको जो है उनके पास जो राजा शुद्धोधन थे उन्होंने कभी भी उनके सामने कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आने ही नहीं दी जिससे उन्हें पता लग पाता कि दुख होता क्या है।
ठीक है। तो जब वो एक बार घूमने के लिए जा रहे थे और उन्होंने इन सब को देखा तो वो हैरान हो गए कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है और किसी की डेथ भी होती है। मीन्स इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था और इस वजह से उन सबको देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए क्योंकि उन्होंने ही हैड नेवर सीन सफरिंग बिफोर, उन्होंने दुखों को पहले कभी फील नहीं किया था। ही रियलाइज दैट द ऑल मैन मस्ट सफ़र, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि हर एक व्यक्ति सफ़र होता है, बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। देन ही सा एन एस्केटिक, फिर उन्होंने एक तपस्वी को देखा विद अ काम एंड सेरन फेस, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल शांत था। गौतम वंडर्ड एट द सीक्रेट ऑफ सच पीस इन अ सफरिंग वर्ल्ड, और जब उसने उसको देखा तो उसको देखकर भी वो वंडर्ड थे, हैरान थे कि इतना दुखों भरा संसार है तो इस तरह की शांति का राज है वो क्या है। ही वॉन्टेड टू एंड द मिजरीज ऑफ लाइफ, वो चाहते थे इस संसार से दुखों का अंत करना। सो वन डे ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29, जो वो 29 ईयर्स के थे तो उन्होंने एक दिन इस जो है सच की तलाश में अपने घर को छोड़कर वो चले गए थे, मीन्स अपना घर त्याग दिया था उन्होंने। सेकेंड, अब देखो जब घर त्यागा तो उसके बाद क्या हुआ, अटेनमेंट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का जो है वो प्राप्ति हुई, उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। इन सर्च ऑफ परमानेंट रेमेडी टू सोरोज ऑफ लाइफ ही बिकेम एस्केटिक, और दुखों का एक परमानेंट जो है उसकी दुखों का जो इलाज है, जो रेमेडी है, दवाई है, जो उसका निवारण कैसे होगा उसको खोजने के लिए वो तपस्वी बन गए, मीन्स उन्होंने अपना घर त्याग दिया तो एस्केटिक बन गए। बाय एस्केटिस डिड नॉट प्रोवाइड हिम, और ये जो तपस्या की उन्होंने उससे उन्हें नहीं मिल पाया उनके सवालों का जवाब जो वो चाहते थे ढूंढना। देयरफॉर ही गेव अप एस्केटिज्म फॉर मेडिटेशन, फिर उन्होंने चिंतन तपस्या ये सब छोड़ दिया। वन डे व्हेन ही वाज मेडिटेटिंग अंडर अ पीपल ट्री और द बोधि ट्री एट गया ही अटेन्ड एनलाइटमेंट और साधा ट्रुथ, जब वो एक बार क्या था कि पीपल के पेड़ के नीचे वो बोधि, और जो पीपल का वृक्ष था उसका नाम क्या था, बोधि ट्री, और वो कहाँ पर था, गया, जो कि बिहार में है ना। ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, सच्चा ज्ञान और सादा ट्रुथ, और मतलब जिससे सच का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। देयर आफ्टर ही केम टू बी नॉन एज बुद्धा, और फिर उसके बाद वो किस नाम से जाने लगे, बुद्धा के नाम से। पहले तो उनका नाम सिद्धार्थ था ना, ठीक है, और जब उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया इस जीवन का तब वो किस नाम से जाने लगे, बुद्धा के नाम से जाने लगे, है ना स्टूडेंट्स। तो उन्हें वहाँ पर जो अलाइनमेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बिहार में गया बोधि ट्री के नीचे, ठीक है। अब बाकी का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। आप अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।